नीचे गार्ड है, उसको मारो। थोड़ा सा बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए। 3 सितंबर को धनबाद के गुंजन ज्वेलर्स को डकैतों ने अपना निशाना बनाया था। 5 की संख्या में यहाँ पे अपराधी आए थे, नकाबपोश थे और 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वो अपने साथ यहाँ से ले गए। इसके बाद ठीक 2 दिन के बाद धनबाद में मुथूट फिनकॉर्प में भी डकैती की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया, हालांकि वहाँ पर वो असफल रहे। अब हम बात करते हैं कि आखिर इतने दिन हो गए हैं, अभी किस स्थिति में है गुंजन ज्वेलर्स का ये शॉप और क्या उम्मीद है इन्हें प्रशासन से कि इनकी जो संपत्ति वो लूट कर ले गए हैं, क्या उसे बरामद हो पाते हैं या नहीं। अगर हम दुकान की स्थिति की बात करें तो आज से दुकान को खोला गया है और आप मेरे सामने यहाँ पर देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर हम आम दिनों में अगर आते हैं तो काफ़ी संख्या में ज्वेलरीज रहती है, चाहे वो सिल्वर की हो, गोल्ड की हो या डायमंड की हो। लेकिन फ़िलहाल ये दुकान अभी पूरी तरीके से खाली है और वजह यही है कि करीब 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पर डकैतों ने अपना हाथ साफ किया है। हमारे साथ यहाँ पर दुकान के ओनर मौजूद हैं, सुमित अग्रवाल। हम उनसे बातचीत करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि अभी किस परिस्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं और आने वाले समय में इनकी क्या कुछ योजना है। अभी आज से आपने दुकान की ओपनिंग की? जी हाँ। अभी किस प्रकार से आप लोग आगे काम करने वाले, क्योंकि हम जब अंदर आए तो हमने देखा कि काफ़ी ऐसे शोकेस है जो एम्प्टी पड़ी हुई है, तो क्या योजना है? आज से दुकान खुला है, सब चीज़ धीरे धीरे रिकलेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। कहीं ना कहीं संभल करके अपने आप को संभालना भी पड़ेगा और बढ़ना भी पड़ेगा। कोई एक चीज़ से ज़िंदगी नहीं रुकेगा। तो अब जब है तो करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उस हादसे के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक डर तो है ही, तो सुरक्षा को लेके आने वाले समय में आप क्या कुछ करने वाले हैं? हम आज जब अंदर आए तो हमने देखा कि आज आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है वो काफ़ी सजग भी थे, काफ़ी ध्यान दे रहे थे, तो क्या कुछ योजना है? हम लोग ने सोचा है कि 2-3 कैमरा हम लोग और बढ़वाने वाले हैं, कुछ शॉप के अंदर में, कुछ शॉप के बाहर में, कुछ रोड फेसिंग में। जैसे पुलिस का कहना था कि कोई भी रोड फेसिंग कैमरा नहीं है और अगर कैमरा है तो कोई भी नंबर कैच नहीं कर पा रहा है, तो कुछ ऐसा कुछ बढ़िया कैमरा जो ये सब चीज़ प्रोवाइड करवा पाए। तो ये सब चीज़ के बारे में सोचे हुए, सिक्योरिटी गार्ड के बारे में सोचे हुए कि कुछ एक गनमैन वगैरह के हिसाब से कुछ हम लोग अपग्रेड कर पाएँ। तो वो सारे कुछ है। कुछ जैसे पुलिस का राय था कि आप लोग नए किसी को भी रिक्रूट करते तो उसका आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए, तो वो सब चीज़ के बारे में सोचे हुए। योजनाएं बहुत है लेकिन समय लगेगा सब चीज़ में। कहीं ना कहीं मन में एक डर है, जस्ट 2 दिन के बाद जो बैंक में डकैती की योजना बनाई गई थी और पुलिस को जिस प्रकार से सफलता मिली है, तो इससे क्या लगता है कि क्राइम रेट में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी? होनी तो चाहिए क्योंकि प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया है एक तरह से। क्योंकि एक बार किसी को गोली मार देना तो सामने वाले के मन में ऑटोमेटिकली खौफ आ जाता है कि कुछ नया करेंगे तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब बस प्रशासन से यही उम्मीद है कि जिस हिसाब से उन लोग ने वहाँ बचाया है, हमें हमारा माल दिलवा दे तो हम भी बच जाए कहीं ना कहीं। अभी कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है? क्या उम्मीद है आपको कि कितनी जल्दी इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है, रिजल्ट आता है? पुलिस से हमारी रेगुलर बेसिस पे बात हो ही रही है, कुछ ना कुछ काम की वजह से जाना पड़ता ही है। तो प्रशासन भी हमें आश्वासन दे रही है कि आपका जल्द से जल्द काम होगा और जल्द से जल्द आपकी रिकवरी होगी। और चूँकि सब चीज़ में न्यूज़ वगैरह में आई है कि सारे दोनों केस में जितने भी लोग हैं सब लिंक्ड है, तो प्रशासन कह रही है कि हमें अपना काम करने दीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, जल्द ही रिज़ल्ट आएगा। हम भी इसी की अपेक्षा रखते हैं कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट आए और कुछ जितना जो बरामद हो जाए हमारे लिए अच्छा है। तो बिल्कुल आपने देखा कि कहीं ना कहीं अभी भी इन लोगों के मन में एक डर तो है ही। यही वजह है कि अब और सुरक्षा बढ़ाने की इन लोगों की ओर से प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो सीसीटीवी के मामले में हो या फिर न्यू हायरिंग करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाना। तो ये तमाम ये प्रोसेस है जिससे ये लोग अपने आप को सुरक्षित रखने में आगे सफल रहेंगे। लेकिन अब ज़रूरत है, जैसे इन लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से पूरे पुलिसकर्मियों को एक मामले में इस तरह से सफलता मिली है, अगर इसी प्रकार से वो आगे कार्य करते हैं और इन लोगों की जो संपत्ति वो लेकर भागे हुए, अगर इसमें से कुछ भी बरामद होता है तो शायद इन लोगों के लिए सहूलियत होगी और क्राइम के ग्राफ में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे कि धनबाद के लोग भी बेखौफ होकर अपने सभी दिनचर्या में, अपने व्यवसाय में आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।